हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है क्रेस्ट फोरम में आप सभी लोगों का। तो ये एक बहुत ही क्रेडिबल जगह से न्यूज आई है, एक बहुत ही विश्वसनीय न्यूज़पेपर से ये न्यूज आई है। हालांकि इससे संबंधित जो वीडियो है मैंने आप लोगों को 15-20 दिन पहले ही दे दिया था। अगर आपको याद हो कि हर लोकेशन वाइज, हर लोकेशन पे कहां कितने पद खाली हैं, ये मैंने आपको तभी वीडियो दे रखा था। बट इस बात की पुष्टि अब एक अखबार ने भी कर दी है। ये देखिए, मैंने यहां पर आप लोगों को दिया था कि कितना जो है हर डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी खाली है, और ये जो वैकेंसी के बारे में बताया गया था ये बाकायदा राज्यसभा में बताया गया था। अब इस बात की जो पुष्टि है वो खुद द हिंदू न्यूज़पेपर करता है, और आप सभी को पता है कितना विश्वसनीय न्यूज़पेपर है। हालांकि ये न्यूज बहुत ज्यादा लेटेस्ट तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं आपको बता रहा हूं, बट हाँ ये है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं बता रहा हूं। अभी ये 10 जनवरी की ही बात है जो द हिंदू में ये अभी छपा है कि लगभग अगर आप देखिए कितना लगभग 3.12 लाख पोस्ट खाली हैं इंडियन रेलवे में। अब इंडियन रेलवे के अंदर इतनी सारी जो पोस्टें खाली हैं, ये केवल और केवल ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल की या सिविल की केवल या टेक्निकल की पोस्ट खाली है, इसमें नॉन टेक पोस्ट भी हैं। और बाकायदा इस न्यूज़पेपर में हर एक जोन के बारे में बताया गया है कि हर एक जोन में कितनी कितनी सीटें खाली हैं। नॉर्दर्न जोन की बात करें तो 38,000 समथिंग पोस्ट खाली हैं, ठीक है, 38,500 मान लो। वेस्टर्न में बात करें तो 30,000 खाली हैं, ईस्टर्न में बात करें तो 30,000 लगभग हैं, और सेंट्रल जोन में बात करें तो 28,000 समथिंग पोस्ट खाली हैं, जिसमें जेई की भी वैकेंसीज होंगी, एएलपी टेक्नीशियंस की भी होंगी, और बाकी अलग जो पद होते हैं अपने स्टेशन मास्टर वगैरह, इनकी भी पोस्ट खाली होंगी। तो सबसे बड़ी चीज है इसमें, खुद आप यहां पर देखेंगे कि खुद ये दिस वॉज डिस्क्लोज्ड बाय अश्वनी वैष्णव, मिनिस्टर ऑफ रेलवे, इन रिस्पॉन्स टू स्टार्ड क्वेश्चन इन राज्यसभा में उनसे जो सवाल पूछे गए थे वैकेंसीज को लेकर कि रेलवे में कितनी खाली है, ये खुद अश्विनी वैष्णव जी ने वहां पर ये जवाब दिया था। 1 दिसंबर की ये बात है, और कितनी कितनी एग्जैक्ट खाली है किस पोस्ट के लिए, वो वीडियो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मैं यही चीज आपको यहां पे बता रहा था, ये मैं वीडियो आपको पहले ही दे चुका हूं कि हर की इलेक्ट्रिकल में कितनी है, मैकेनिकल में कितनी है, और है ना सीआरपीएफ वगैरह जो होती है उसकी, रेलवे पुलिस की जो आरपीएफ वगैरह होती है उसमें कितनी है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम लोग कर लेते हैं। यहां पे एक बात और बहुत अच्छी कही गई है कि जो 29 साल पुराने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं रेलवे में, उन्होंने तक ये चीज कही है, मतलब जो वहां पे काम कर रही है सरकार, जो नौकरी कर रहे हैं, जो 30-30 साल 29 साल पुराने लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने तक ये बात कही है कि उन्हें वर्किंग जो है डबल शिफ्ट लेनी पड़ रही है। डबल शिफ्ट लेनी पड़ रही है मतलब इतना ज्यादा वर्कलोड है हर एक एम्प्लॉय पे, लोगों की वहां काम करने वालों की इतनी कमी है कि उन्हें डबल शिफ्ट तक करनी पड़ रही है। अब ये जो डबल शिफ्ट करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं तो सरकार पे भी प्रेशर आ रहा है कि भाई उनके एम्प्लॉयों पे इतना काम बढ़ रहा है तो हमें रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। तो अब ये प्रेशर केवल स्टूडेंट की तरफ से नहीं रह गया कि हमारे लिए वैकेंसी निकालो, अब ये एम्प्लॉयों की तरफ से भी हो गया कि भाई वैकेंसी निकालिए, हमारे ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है। तो ये आपको बड़े सोचने का विषय है बेटा। मैं यहाँ कोई कोर्स नहीं बेचने आ रहा, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको, मैं तो इनफैक्ट फ्री आप लोगों का यूट्यूब पर सब्जेक्ट शुरू होने वाला है जल्दी 1 फरवरी को, ये मैं तो फ्री वाली बात करने आया हूं आपसे। बट इतना दिमाग में डाल लो बेटा, इन सब बातों में उन बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए जो वाकई में सीरियस होते हैं ऐसी वैकेंसीज को लेके, क्योंकि ये वैकेंसीज 4-4, 5-5 साल बाद आती हैं और बहुत ज्यादा नंबर में आती हैं। हर एक उस बच्चे से पूछिए जो बच्चा 1-1, 2-2, 5-5 नंबर से रह जाता है जब इतनी बड़ी वैकेंसी में, और कोई उसका दूसरा जानने वाला दोस्त सिलेक्ट हो जाता है। बस मात्र एक क्या, अगर आप पहले से सीरियस होंगे तो ही बेटा ऐसी वैकेंसीज को आप क्रैक कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं फंसना है उन बच्चों के चक्कर में जो आपको ये केवल कह के भटकाते हैं कि अरे ये तो सब झूठी बातें हैं, ये ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आने वाली। तो बेटा आपके सामने इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता कि ये द हिंदू न्यूज़पेपर का अपना आर्टिकल है, ठीक है ना। चलिए, हालांकि खुद मिनिस्टर ने भी स्पीच दी थी, बाकायदा उन्होंने आके क्लैरिफाई भी किया था। आज से 15-20 दिन पहले मैंने आपको बोला भी कि जो आप मेरी वीडियो थी पिछली वाली वो देखेंगे तो उसमें एक क्लैरिफिकेशन मिनिस्टर ने भी दिया है कि हाँ हमें वैकेंसीज निकालनी है।
तो बस बेटा तैयार हो जाइए, है ना। आप लोगों की भी 1 फरवरी को क्लास शुरू हो रही है। और अगर आपको यदि ज्यादा जानना है कि आरआरबी नोटिफिकेशन के बारे में कि कैसे सर एलिजिबिलिटी होती है, कैसा सर नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज मांगते हैं, क्या पेपर पैटर्न होता है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मैं दे दे रहा हूं, आप उससे पूरी बेहतर तरीके से जान सकते हैं। और एक बात दिमाग में डाल लीजिए कि अभी से प्रिपरेशन शुरू कर लीजिए, बेहतर रहेगा। आप की सतर्कता में ही बेटा आपकी समझदारी है, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, किसी की बातों में ना आइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जुड़े रहिए क्रेस्ट फोरम से और चंद्रप्रकाश सर से, बहुत कुछ नया और खास होने वाला है इस चैनल पर।